सेठ चंदूलाल मारवाड़ी जब मर रहे थे तो उनके चारों बेटे सोचने लगे कि अब आखिरी घड़ी आ गई। पिताजी ने इतना कमाया मगर कभी भोगा नहीं, कम से कम मरने के बाद तो इनकी अर्थी यूं निकले जैसे कभी किसी की अर्थी ना निकली हो। इस शान से निकले। तो छोटे बेटे ने कहा ऐसा करो कि गांव में राजा साहब हैं, उनकी रॉल्स रॉयस मांग ली जाए, उसमें ही अर्थी चले। दूसरे बेटे ने कहा वो जरा खर्चीला मामला है, उतना खर्च करने में क्या सहारा। अरे वह आदमी तो मर ही गया, अब रॉल्स रॉयस में ले जाओ कि एम्बेसडर में ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। जिंदा आदमी हो तो फर्क पड़ता है, जिंदा आदमी हो तो ये खतरा है कि एम्बेसडर में कहीं मर ही ना जाए। ऐसे दचके देती है एम्बेसडर। अब मर गया, अब इनको क्या फर्क पड़ता है, दचके खा लेंगे थोड़े तो क्या फर्क पड़ता है। कोई गर्भवती स्त्री तो है नहीं कि दचके खाए तो बच्चा पैदा रास्ते में हो जाए। अब तो ये मर ही गए, एम्बेसडर मोहल्ले वाले की मांग लाएंगे, सस्ता काम, पेट्रोल का भी कम खर्चा। वैसे पेट्रोल के दाम देखो कैसे बढ़ते चले जा रहे। तीसरे ने कहा क्या बकवास लगा रखी, अरे अपने पिताजी की आत्मा को क्या दुख देना। उनके जीवन भर की शैली समझो, सादा जीवन उच्च विचार। बैलगाड़ी बिल्कुल ठीक रहेगी, भारतीय भी परंपरागत भी। ये क्या एम्बेसडर लगा रखी, सस्ती भी, ना पेट्रोल की कोई जरूरत ना कुछ, और अपने नौकर के पास ही बैलगाड़ी, यूं मुफ्त में ही काम चल जाएगा। अभी चंदूलाल मरे ना थे, मरण सैया पर थे, वो ये सब सुन रहे थे। ये सारी बात सुन के वो उठ के बैठ गए, बोले बेटा मेरे जूते कहां। तीनों बेटों ने कहा अरे जूते का क्या करिएगा। उन्होंने कहा बेटा अभी मैं जिंदा हूं, मैं पैदल ही चलता हूं, वहीं चल के मर जाऊंगा, क्यों खर्चा करना। बैलगाड़ी लाओ, घास पात खिलाओ, घास के दाम तो देखो।